हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियर मयंक। तो ये रिएक्ट सीरीज़ का 5th वीडियो और इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट। वो होगा हमारा मंकी टाइप का क्लोन। मतलब इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं जो टाइपिंग स्पीड को हमारी ट्रैक करेगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मंकी टाइप एक वेबसाइट है जिसके ऊपर हम लोग टाइपिंग कर सकते हैं। देखो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, मंकी टाइप। ओके, ये आ जाएगा। ये हमारा एक वेबसाइट है, इस पर हम लोग इस टाइप से टाइपिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो यही आज हम बनाने वाले हैं। देखते हैं रिएक्ट के अंदर हम कैसे बनाएंगे इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने लास्ट वीडियो में अपना एक्सपेंस ट्रैकर बनाया था इसको मैं बंद कर देता हूँ। एक काम करते हैं, यहाँ पर एक और हम सोर्स के अंदर एक और फाइल बना लेते हैं। एक काम करता हूँ, मैं जो अपना ये ऑलरेडी फाइल्स बनी हुई है ना, इनको एक अलग फोल्डर में डाल देता हूँ। फोल्डर बना देता हूँ ओल्ड नेम का, और इसके अंदर मैं ये सारी चीज़ डाल देता हूँ जो हमारे लास्ट वीडियो का था। ठीक है, इसको मैं ओल्ड के अंदर डाल दिया। ठीक है, तो अब क्या करता हूँ, मैं सोर्स के अंदर एक न्यू फाइल बनाता हूँ। इसका नाम हम दे देते हैं मंकी टाइप। ओके, मंकी टाइप डॉट JSX। ठीक है, अब इसको कंपोनेंट बनाते हैं RFC करके। ये कंपोनेंट बन गया। इस कंपोनेंट को अब हम क्या करते हैं, अपना एक सेकेंड इसको मैं बंद कर देता हूँ। और एक काम करते हैं, जो अपना मंकी टाइप हमने कंपोनेंट बनाया, इस कंपोनेंट को यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ मंकी टाइप। ठीक है, ये ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा। एक्सपेंस ट्रैकर को हम बंद करते हैं। तो अब ये हमारा कंपोनेंट बन गया है। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले अपना कंटेंट डिज़ाइन कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करने वाले, एक पैराग्राफ लेते हैं। ठीक है, अब पैराग्राफ के अंदर हम यहाँ पे अपना कुछ भी पैराग्राफ डाल देते हैं। लाइक अभी डाल देते हैं यहाँ पे लॉरेम इप्सम। ठीक, और इसको मैं कोट्स के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पैराग्राफ आ जाएगा बेसिक। आप लोग इस पैराग्राफ की जगह कुछ भी पैराग्राफ ले सकते हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो हमारा ये पैराग्राफ है, मैं यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ। ठीक है, एक और मैं डिव बनाता हूँ। इसको मैं क्लास दे देता हूँ अपना पैराग्राफ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ बनाया। अब पैराग्राफ बना के मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखते रहना। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं यहाँ लिखूँगा पैराग्राफ डॉट स्प्लिट। अब स्प्लिट क्या करेगा, स्प्लिट विथ स्पेसेस। अब स्प्लिट यहाँ पे क्या करेगा, इसको जो हमने पैराग्राफ लिया है इसके अंदर जो एक एक एलिमेंट होगा, ठीक है, जैसे LOREM, ठीक है, इन सबको एक एक सेपरेट कर देगा कोमा वाइज। तो हमारे पास क्या एरे बन जाएगा, देखो यहाँ पे हमारे पास बने L, इस टाइप से हमारे पास एरे बनता चले जाएगा LO, ठीक है, REM। तो हमारे पास ये स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा, इसको एक न्यू एरे बना देगा इस टाइप से। ठीक है, हर वर्ड हर कैरेक्टर को एक एक एलिमेंट ऐसा एक एक एलिमेंट डिनोट करेगा एरे का। ठीक, ये हमने स्प्लिट से किया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैप फंक्शन का यूज़ करेंगे और यहाँ पे लेते हैं हम। ठीक है, मैप फंक्शन के अंदर दो चीज़ें हम लेते हैं यहाँ पे। एक फर्स्ट हम लेते हैं करेक्टर, जो भी हमारा पहला करेक्टर होगा, और दूसरा हम लेते हैं करेक्टर का इंडेक्स। ठीक है, जो भी उसका इंडेक्स होगा, इसको मैं पूरा ही लिख देता हूँ इंडेक्स। ठीक है, और अब क्या करते हैं, जो हमारा हमने ये बनाया था अभी, एक स्पैन टैग लेते हैं। स्पैन टैग के अंदर मैं करेक्टर को अपना डाल देता हूँ। ठीक है, अभी क्या करते हैं, इसको मैं सेव करता हूँ और रिलोड करके देखता हूँ। अभी यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा है, क्यों नहीं आ रहा है वो एक बार हम चेक कर लेंगे अभी। तो एक बार देखता हूँ मैं यहाँ पे मैप फंक्शन के अंदर। ओके, देखो यहाँ पे हमने क्या मिस्टेक की, कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिया। तो इसकी जगह पे हमें क्या लगाने थे, राउंड ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लगा देंगे। ठीक है, अब देखो राउंड ब्रैकेट्स लगा दे, पूरा का पूरा पैराग्राफ हमारे पास वैसे ही आ गया है। एक काम करते हैं, थोड़ा सिंपल सा पैराग्राफ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने सर्च किया कि एक काम करते हैं, कोई स्टोरी लेते हैं। ठीक है, कोई सा भी वेबसाइट ओपन करके हम एक पैराग्राफ अपना ले लेते हैं। लाइक इसको ले लेते हैं। ठीक है,
या फिर ऊपर वाला जो है इसी को ले लेते हैं, ठीक है। और इसकी जगह पे जो हमारा लॉरेम इप्सम लिखा है इसकी जगह पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक। बस देखो ये पैराग्राफ हमारे पास आ गया यहाँ पर, ठीक है। एक काम करते हैं अब हम लोग, सबसे पहले एक CSS फाइल और बना लेते हैं इसके लिए। तो मैं यहाँ पे न्यू फाइल बनाऊँगा monkeytype.css, ठीक। और इसके अंदर मैं क्या देने वाला हूँ, सबसे पहले यूनिवर्सल ऑपरेटर लगा के मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, बॉक्स साइजिंग, ओके बॉक्स सेट हो गया ये, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। एक काम, अब इस CSS को यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लेते हैं, इंपोर्ट /monkey type.css को इंपोर्ट किया। देखो यहाँ पे से एक्स्ट्रा स्पेसेस सारे हट गए, ठीक है। अभी के लिए अभी जो हमने यहाँ पे पैराग्राफ बनाया है इसका फ़ॉन्ट साइज़ और बढ़ा देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अपना पैराग्राफ है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं 30 पिक्सल, ठीक है, सही लग रहा है। और लेटर स्पेसिंग थोड़ा सा बढ़ाते हैं हम 5 पिक्सल, देख के देखते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, 3 पिक्सल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, फ़ॉन्ट विड्थ को हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं 600 पिक्सल दे के देखते हैं, ओके 500 देते हैं, 600 ही दे देते हैं, ठीक लग रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका फ़ॉन्ट और चेंज कर देते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली हम वही अपना सैंस सेरिफ सेलेक्ट कर लेंगे, देखो अभी थोड़ा ये सही लगने लगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको टेक्स्ट लाइन को सेंटर कर लेते हैं, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, ठीक। और इसका कलर हम थोड़ा सा लाइट कलर दे देते हैं, लाइक ब्लैक कलर नहीं, RGB से हम इसको कलर देंगे 0 0 0। और इसका अल्फा हम कर देंगे 50%, 0.5। लाइक देखो अभी थोड़ा ये सही दिखने लगा है, मतलब जैसा मंकी टाइप पे था थोड़ा लाइट शेड में कलर, उस टाइप से थोड़ा ये दिखने लगा है, ठीक है। अभी के लिए इतना, ठीक है। अभी क्या करते हैं, एक हेडिंग दे देते हैं ऊपर, अपना ऐप का जो भी नाम देते हैं, इसका नाम मंकी टाइप ही दे देते हैं, मंकी टाइप क्लोन, ठीक। ये आ गया। इसको क्या करेंगे, क्लास देंगे टाइटल, ठीक है। क्लास टाइटल देके इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर कर लेंगे, डॉट टाइटल टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, मार्जिन हम दे देते हैं इसको 10 पिक्सल का या 20 देते हैं, ठीक है। और काम करते हैं, मार्जिन बॉटम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसका, 40 पिक्सल हम दे देते हैं या 50 दे देते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ठीक है। तो ऊपर हमारा टाइटल आ गया, यहाँ पे पैराग्राफ आ गया। अब हमको क्या बनाना है, मेन फंक्शनैलिटी जो है इसकी, कि जब भी हम टाइप करें यहाँ पे कुछ भी, तो हमारा करेक्टर हाईलाइट होना चाहिए, जो भी हमने टाइप किया है वो देखते हैं हम लोग कैसे बनाने वाले हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक अपना एक स्टेट बनाते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा मैं, यहाँ पे एक स्टेट बनाता हूँ यूज़र इनपुट, ठीक है, यूज़र इनपुट कॉमा सेट यूज़र इनपुट, ठीक है। इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, मैंने अभी यहाँ पे यूज़र इनपुट दे दिया। और इसको मैं यहाँ पे एरे डिनोट करूँगा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू में एम्प्टी एरे दे दूँगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा कोड को बड़ा कर लेते हैं, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब थोड़ा सही से समझ आएगा सारी चीज़ें, ठीक। तो हमने क्या किया, अभी यहाँ पे यूज़र इनपुट बनाया और एक सेट यूज़र इनपुट बनाया, ठीक है, अभी के लिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जब भी मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप मतलब अपना मतलब कीबोर्ड में कुछ भी टाइप करूँ, तो यहाँ पे कलर हाईलाइट होना चाहिए, कि मैंने T टाइप किया तो T हाईलाइट हो जाना चाहिए, S टाइप किया S हाईलाइट हो जाना चाहिए, तो वो बनाते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले हैं, एक हमने हुक देखा था, रिएक्ट के अंदर एक हुक होता है यूज़ इफेक्ट नेम का, ठीक है। यूज़ इफेक्ट हुक होता है, ये डिपेंडेंसीज पे वर्क करता है। मीन्स इसके अंदर जो हम इसको कैसे हम बनाते हैं, यूज़ इफेक्ट हम लिखेंगे, उसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन देंगे, कॉल बैक फंक्शन देने के बाद कॉमा लगा के हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिपेंडेंसी देते हैं अपने। डिपेंडेंसी मीन्स होता है कि अगर मैं यूज़र इनपुट को एज अ डिपेंडेंसी इसके अंदर पास कर देता हूँ, तो इसका मतलब हो जाएगा कि अब ये यूज़र इनपुट पर डिपेंड हो गया। अब जब भी यूज़र इनपुट में कुछ भी चेंज होगा, तो इसके अंदर जो भी कुछ लिखा होगा वो रन हो जाएगा, समझ गए।
तो देखते हैं अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। एक हम यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। एक हम फंक्शन बनाते हैं हैंडल इवेंट नेम का, या फिर कुछ भी नाम दे सकते हो, या फिर मैं हैंडल की इवेंट लिख देता हूँ उसका नाम, हैंडल की इवेंट, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, हम डॉक्यूमेंट पे इवेंट लिसनर लगाएंगे। क्या इवेंट लिसनर लगाएंगे, की डाउन, ठीक है। क्या है यहाँ पर, की डाउन इवेंट लिसनर। और यहाँ पे मैं एक फंक्शन दे दूंगा इसको, हैंडल की इवेंट। जो हमने ये फंक्शन बनाया था, ये इवेंट मैंने दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम और करते हैं हम लोग, इसके अंदर एक रिटर्न में हम फंक्शन बना देते हैं जो कि क्या करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट रिमूव इवेंट लिसनर को रिमूव करेगा। कौन सा इवेंट हमको रिमूव करना है, की डाउन। और कौन सा हैंडल, जो हमने फंक्शन दिया था वो क्या था, हैंडल की इवेंट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अपना इवेंट को रिमूव कर दिया। इससे क्या होगा अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग क्या करना है हमको। अब हम करते हैं इसके अंदर हैंडल की इवेंट में ई में पास करूँगा, ठीक है। जैसे मैंने ई पास किया यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इस ई को जो हमारे पास ये एरे है इसके अंदर डालने वाला हूँ। कि मतलब देखो अभी मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ, कंसोल डॉट लॉग ई, मैं कंसोल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो यहाँ पे की प्रॉप का एरर आ रहा है। वो किस लिए आ रहा है, क्योंकि हमने स्पेन टैग को कोई की नहीं दी है। कि मल्टीपल इंस्टेंसेस के क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे, देखो ये स्पेन टैग के, और इसको कोई एक यूनिक आइडेंटिफायर नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको यूनिक आइडेंटिफायर देता है, एक की इसको हम देते हैं, और की क्या दे देते हैं, इंडेक्स, ठीक है। हो गया काम। अब रिलोड करूँगा तो वो एरर नहीं आएगा। अब देखो जैसे ही मैं कुछ भी टाइप करूँगा यहाँ कुछ आ रहा है कंसोल में, ठीक है। देखो कीबोर्ड इवेंट आ रहा है, इसके अंदर पूरा कीबोर्ड का डिटेल है। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, ई डॉट की को लॉक कराऊंगा, ई डॉट की को लॉक कराते हैं, सिंपल। रिलोड करता हूँ। अब देखो जैसे ही मैं कुछ भी यहाँ पे, एक सेकेंड, जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँगा, देखो यहाँ पे हमारी की का नेम आ रहा है, बैक स्पेस टाइप किया, कंट्रोल टाइप किया, शिफ्ट टाइप किया, वो सब का नेम आ रहा है, ठीक है। तो अब हमें यही काम करना है, इस जो हमारे पास की आ रही है, इस की को हम इस एरे के अंदर डालेंगे एक एक करके। कैसे डालेंगे, देखो सिंपल सेट यूज़र इनपुट लेंगे, एक यहाँ पे प्रीवियस लेंगे हम लोग, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, हमको जैसे सेट यूज़र इनपुट किया, इसके अंदर हमको प्रीवियस वैल्यू मिलेगा। प्रीवियस मतलब अब इनिशियली क्या होगा, वो एम्प्टी होगा, ठीक है। तो एम्प्टी वैल्यू मिलेगा, और हम एम्प्टी वैल्यू को ऐसे ही दे देंगे। उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, ई डॉट की डॉट टू लोअर केस, ठीक है। हमने क्या किया, अभी कुछ नहीं किया, बस सिंपल यूज़र जो सेट यूज़र इनपुट था उसके अंदर प्रीवियस वैल्यू को लेके कॉन्कैटिनेट कर दिया, किसके साथ, ई डॉट की के साथ जोड़ दिया हमने, मर्ज कर दिया। मतलब जो पुराना डेटा था उसके साथ हमने एक और एलिमेंट को यहाँ पे ऐड कर दिया, बस और कुछ नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं अपना मेन हाईलाइटिंग वाले लॉजिक पे। हमने अभी क्या किया, यहाँ पे सिंपल एक एक करेक्टर को डाल दिया अपने एरे के अंदर। जो भी हम टाइप करेंगे वो इसके अंदर चला जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं हाईलाइटिंग वाले पार्ट पे। हाईलाइट कैसे करेंगे हम किसी भी करेक्टर को, तो स्पेन टैग में आते हैं अपने। स्पेन टैग में आने के बाद एक सिंपल स्टाइल टैग हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। स्टाइल टैग लगा के हम कलर टैग लेंगे, मतलब कलर का यूज़ करेंगे CSS प्रॉपर्टी का। और यहाँ पे हम कुछ लिखने वाले हैं, देखो मैं क्या लिखूँगा, यूज़र इनपुट ऑफ आई इंडेक्स, ठीक है। आई नहीं होगा यहाँ पे, इंडेक्स होगा हमारे पास, ठीक है। इंडेक्स अगर इक्वल्स टू किसके, कैर के, ठीक। तो यहाँ पे किस कलर का है, वो ग्रीन कलर का आ जाए टेक्स्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे चेक करेंगे, अगर यूज़र इनपुट हमारे पास इंडेक्स पर नॉट इक्वल्स टू अनडिफाइंड है तो वो रेड कलर में शो, मतलब यूज़र ने गलत डाला है, टी की जगह उसने आर डाल दिया या एच डाल दिया, तो वो रेड दिखाई देगा। अदरवाइज़ वो कौन सा कलर में शो करे, जो हमने यहाँ पे कलर दिया हुआ है CSS में RGBA वाला, इस कलर के अंदर ही शो डिफ़ॉल्ट, ठीक है। बहुत सिंपल सा लॉजिक था, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। अब जैसे मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ कुछ लिखता हूँ तो देखो कुछ एरर आ रहा है, देखते हैं क्या एरर है, पहले चेक कर लेते हैं कंसोल में। ई डॉट टू लोअर केस, अच्छा ओके, इसका एरर है। एक बार हम यहाँ पे कैर डॉट टू लोअर केस कर देता हूँ इसको भी, ठीक है। और यहाँ से इसको मैं लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे मैं देखो कुछ टाइप करूँगा, देयर वॉज
अभी मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ ना, तो अभी क्या गड़बड़ हो जा रही है, बैक स्पेस भी नहीं हम दबा पा रहे हैं। मैं अगर कुछ भी कंट्रोल भी टाइप कर रहा हूँ, शिफ्ट भी टाइप कर रहा हूँ, तो भी ये ले जा रहा है उसको। ठीक है, देखो। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बैक स्पेस का इवेंट लाएंगे। जब भी हम बैक स्पेस प्रेस करें तो इवेंट हमारा रिवर्स हो जाए। रिवर्स मीन्स इसके अंदर से हमारा जो एलिमेंट डला हुआ था लास्ट में वो रिमूव होता चला जाए। वो कैसे करेंगे, अब देखो, सिंपल इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इसको मैं एल्स कंडीशन में डाल देता हूँ। ठीक है, एल्स में डाला। अब यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाएंगे, ई डॉट की अगर हमारी इक्वल्स टू बैक स्पेस है। ठीक है, ई डॉट की हमारी बैक स्पेस है, तो क्या करेंगे, सेट यूज़र इनपुट के अंदर हम लेंगे प्रीवियस वैल्यू। ठीक है, और प्रीवियस वैल्यू जो है उसको स्प्लिट कर देंगे, सॉरी स्प्लाइस कर देंगे 0 से -1 से 0 से -1 तक। इसका मतलब होगा कि ये लास्ट एलिमेंट को हमारी पूरे एरे में से हटा देगा। एक बार चेक कर लेते हैं कैसे। देखो, देर लिखा मैंने, ये देखो पूरा का पूरा इसने करेक्टर वहाँ से हटा दिया। देर बैक स्पेस दबाया, इसने यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा करेक्टर हटा दिया है। पर हमको क्या चाहिए यहाँ पे, ये सिंपल एक ही हमारा करेक्टर यहाँ पे कटना चाहिए, सारे नहीं जाने चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार देखते हैं। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है स्लाइस का यूज़ करेंगे, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे हम स्लाइस का यूज़ करेंगे। स्लाइस क्या करेगा यहाँ पे, 0 मतलब एक एलिमेंट को कम करेगा -1 लास्ट इंडेक्स से। कैसे, देखो देर किया, एक एलिमेंट कम हुआ। ठीक है, ए लिखा यहाँ पे मैंने, तो देखो कम हो गया ना हमारा एक एलिमेंट। देयर वॉज अ टाइगर, ही वॉज वेरी क्रूल इन हिज यूथ। ठीक है, समझ आ रहा है ना। अभी देखो सारी चीज़ें बहुत सही से काम कर रही हैं। ठीक है, अभी हमारा कोड तो अच्छे से चल रहा है जो बनाना था हमको। अभी एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा पैडिंग दे, देखो साइड से ज़्यादा चिपक रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको भी थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं। यहाँ से आऊँगा, इसके अंदर हम पैडिंग दे देंगे 10-20 पिक्सल दे देते हैं। ठीक है, अभी ये सब ठीक है। यहाँ पे देयर वाज अ टाइगर, ही वॉज वेरी क्रूल। ठीक है, सही से काम कर रहा है सब कुछ। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक टाइमर लगाने वाले हैं जो कि हमारा टाइम को डिनोट करेगा, और WPM लगाएंगे कि वर्ड पर मिनट की हमारी स्पीड क्या होगी वो भी शो करेगा। ठीक है, और करेक्ट वर्ड्स जितने होंगे वो भी शो करने वाला है। ठीक है, चलो देखते हैं वो हम कैसे लगाएंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे टाइमर के लिए भी एक स्टेट बना लेते हैं जो हमारा टाइमर शो होगा। कॉन्स्ट टाइमर सेट टाइमर इक्वल्स टू यूज स्टेट लेंगे। एक काम करते हैं, इसका नाम टाइमर नहीं रखते हैं, टाइम रख देते हैं, सिंपल वेट। ठीक है, टाइम ही रख देते हैं। टाइमर से कुछ इशू आ सकता है इसलिए मैंने सेट टाइम कर दिया उसको। ठीक, बट जो हमारा टाइम होगा वो कहाँ पे शो हो जाएगा, हम टाइम को कहाँ शो कराएं। ठीक है, इसके ऊपर शो करा देते हैं अपना टाइम को। यहाँ पे मैं ले देता हूँ टाइम, इसको बाद में स्टाइल करेंगे। अभी टाइम कॉलन टाइम कर देते हैं। ठीक है, और इसकी इनिशियल वैल्यू के देते हैं 0। ठीक है, टाइम यहाँ पे हमने 0 दे दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, या फिर इसको 30 सेकंड देते हैं, रिवर्स ऑर्डर में चलाएंगे हम। 30 सेकंड अपना बेस टाइम लेके चलते हैं। तो एक मैं यहाँ पे कॉन्स्ट वेरिएबल बनाता हूँ बेस टाइम का। बेस टाइम यहाँ पे 60 कर सकते हो, 30 कर सकते हो, जितना भी आपको करना है वो आप कर सकते हो। ठीक है, अभी हम 30 सेकंड का बेस टाइम लेके चलने वाले हैं। तो मैं बेस टाइम यहाँ पे पास कर देता हूँ, तो बेस टाइम हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो जाएगा उसका। ठीक, 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा हो गया। एक काम और करते हैं, यहाँ पे एक और कॉन्स्ट वेरिएबल बना लेते हैं इज़ रनिंग नाम से। ठीक है, सेट इज़ रनिंग, हम यहाँ पे यूज़ स्टेट करेंगे और इसको बूलियन वैल्यू देंगे, ट्रू और फॉल्स। तो अभी फॉल्स देते हैं कि अभी हमारा जो काम है वो नहीं चल रहा है, मतलब जो अभी टाइपिंग है वो नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। जैसी टाइपिंग स्टार्ट करेंगे तो टाइमर हमारे स्टार्ट हो जाना चाहिए, इसलिए हमने ये वेरिएबल बनाया। ठीक है, तो देखते हैं अब हम कैसे करने वाले हैं इसको। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक और हम यूज़ स्टेट बनाने वाले हैं। यूज़ इफेक्ट हम बनाते हैं। इसके अंदर कॉल बैक फंक्शन देते हैं
यहाँ पे हमारी डिपेंडेंसीज आ जाएंगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं, तो एक इफ़ कंडीशन बनाते हैं, और इफ़ कंडीशन के अंदर हम लिखते हैं इज़ रनिंग। अगर इज़ रनिंग फॉल्स है, ठीक है, नहीं मैंने नोट लगा दिया ना शुरू में, तो अभी इज़ रनिंग अगर फॉल्स है हमारे पास, तो एक सेट इंटरवल कर देंगे हम लोग, सेट इंटरवल। ठीक है, इंटरवल क्या करता है, ये हर 1 सेकंड के बाद रन होगा। मतलब इंटरवल क्या काम करता है ये फंक्शन, कि जो भी हम यहाँ पे टाइम पास करेंगे, 1000 मीन्स हुआ 1 सेकंड, तो ये हर 1 सेकंड के बाद हमारे फंक्शन को रन करेगा। ठीक है, अब जब भी ये हर सेकंड रन करे, तो क्या हो, हमारे जो टाइम की वैल्यू है, सेट टाइम की प्रीवियस वैल्यू के अंदर हम क्या करें, एक डिक्रीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो 30 सेकंड है, तो एक कम होता जाएगा। देखो यहाँ पे एक कम होता जा रहा है ना। ठीक है, ठीक है, अभी तो कोड सही चल रहा है। एक काम करते हैं, यहाँ पे इंटरवल को एक वेरिएबल बनाते हैं, इंटरवल नाम को, उसके अंदर डाल देते हैं, क्योंकि टाइमिंग इशू आ जाता है इसके अंदर। टाइमिंग इशू मीन्स होता है कभी कभी ये टाइमर बहुत जल्दी चलने लगता है। देखो जितनी बार मैं सेव करूँगा ये उतनी बार रन हो जाएगा। देखो अब ये क्या करने लगा, दो सेकंड से कम होने लगा, यहाँ पर हमको 1 सेकंड से ही चाहिए। तो इसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंटरवल को एक वेरिएबल में डाल लूँगा। ठीक है, और यहाँ पे हम रिटर्न में क्या करेंगे, एक फंक्शन पास करेंगे यहाँ पे, और क्या करेंगे, क्लियर इंटरवल। ठीक, और इस इंटरवल को यहाँ पे पास कर देंगे, इंटरवल। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा 1 सेकंड से ही चलने वाला। मैं यहाँ पे कितना भी सेव करूँगा वो 1 सेकंड से ही चलेगा। ठीक है, देखो टाइमर हमारा सही चल रहा है अभी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, इस रनिंग अगर ट्रू है तो जब ये हमारा टाइमर चले, वरना ना चले। ठीक है, अभी टाइमर हमारा पॉज है, मतलब कि नहीं चल रहा है। और इसको यहाँ पे मैं डिपेंडेंसी दे देता हूँ इज़ रनिंग। अब मैंने यहाँ पे डिपेंडेंसी क्यों दिया है, जब भी हमारा इज़ रनिंग में कुछ भी चेंज होगा, मतलब कहीं भी हमारे इज़ रनिंग की वैल्यू ट्रू हुई, तो इसके अंदर आएगा वो इज़ रनिंग की वैल्यू ट्रू चेक करेगा। चेक करने के बाद वो इंटरवल को चालू कर देगा, टाइमर हमारे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ जब भी हमारा टाइमर का सेकंड 0 हो जाए, मतलब प्रीवियस वैल्यू हमारी 0 हो जाए, तो सब कुछ स्टॉप हो जाए। मतलब हमारा जो ये है टाइमर जो है स्टॉप हो जाए 0 पे ही, क्योंकि ये टाइमर जो माइनस में भी जा रहा था, तो माइनस में ना जाए उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे अभी सिंपल एक फंक्शन देता हूँ और इसमें से रिटर्न कराता हूँ ये वैल्यू। ठीक, अब यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन लगाता हूँ, सिंपल, इफ़ प्रीवियस वैल्यू इज़ लेस देन और इक्वल टू 0 है, तो हम क्या करेंगे, सेट इज़ रनिंग को फॉल्स कर देंगे और एक क्लियर इंटरवल कर देंगे, अपना इंटरवल को हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, बस अभी इतना हम करेंगे यहाँ पे। अब इसको चलाना कैसे है वो देखो कैसे चलाएंगे। यहाँ पे इसको कंसोल को हटा देता हूँ, एक इफ कंडीशन में यहाँ पे लगाने वाला हूँ, सिंपल सा इज़ रनिंग। अगर वो इज़ रनिंग फॉल्स है, या सिंपल ऐसे भी लगा सकते हो, इज़ रनिंग अगर फॉल्स है, तो यहाँ पे क्या हो हमारे पास, सेट इज़ रनिंग को हम ट्रू कर देते हैं। बस इतना हमको करना था। अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ भी प्रेस करने वाला हूँ ना, ये देयर, तो हमारा टाइमर स्टार्ट हो जाना चाहिए था। वॉज अ टाइगर, पर नहीं हुआ। एक बार रिलोड कर लेते हैं, देयर वॉज अ टाइगर। देखो यहाँ पे हमारा वो स्टार्ट हो गया, टाइमर वॉज वेरी क्रूल इन हिज यूथ, ही वॉज अ मैन ईटर। ठीक है, देखो अभी सही से चल रहा है। अब जैसे यहाँ पे 0 हो जाएगा ये स्टॉप हो जाएगा। देखो 0 हो गया। अब ये यहाँ पे ओके, ये -1 चला गया हमारा। इसको क्या करना था हमको, लेस देन और इक्वल टू की जगह हम 1 लगा देते हैं। ठीक है, अब ये 1 से नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, टाइमर लगा दिया है अपने काउंटर इस पर, कि जब भी मैं कुछ भी टाइप करूँगा टाइमर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या करते हैं, WPM लगाते हैं कि हमारे वर्ड पर मिनट की स्पीड भी कैलकुलेट हो। उसको कैसे करेंगे, देखो बहुत ज़्यादा सिंपल है, ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है। तो एक काम होता है, यहाँ नीचे आ जाते हैं हम। सबसे पहले ना मिनट्स को काउंट कर लेते हैं, तो लेट मिनट्स। ठीक है, मिनट्स को कैसे काउंट करेंगे हम लोग, जो टाइम है डिवाइड बाई 60 कर देंगे। ठीक, सिंपल। और जो हमारा करंट टाइम होगा उसको डिवाइड बाई 60 हमने किया,
और अब हम क्या करेंगे, अपना WPM निकालेंगे। लेट WPM इक्वल्स टू, यहाँ पर इसका एक फार्मूला है हमारे पास, यही हमारा फार्मूला होगा कि मैट डॉट राउंड यूज़र इनपुट डॉट लेंथ। अब देखते हैं कैसे। यूज़र ने इनपुट क्या किया, देयर वॉज अ टाइगर, ठीक है। अब ये THEARE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो यहाँ पे हमारे पास 17 करेक्टर्स हैं। अभी 17 करेक्टर को वो 5 से डिवाइड करेगा, ठीक है। 5 से डिवाइड करने के बाद 5 से डिवाइड क्यों करेगा वो, क्योंकि वो 5 वर्ड, मतलब देखो यहाँ पे जैसे देयर वॉज अ टाइगर था, ठीक है। अब इसको इसने क्या किया, 5 से डिवाइड किया, तो अब इसने क्या किया, 5 का वर्ड बना लिया एक। ये एक वर्ड हो गया, 1 2 3 4 5, ये एक वर्ड हो गया, 1 2 3 4 5, ये एक वर्ड हो गया, और ये लास्ट का एक वर्ड हो गया। इसने एक वर्ड बना लिया और उसको डिवाइड कर दिया मिनट से, तो अभी क्या वो WPM बन गया, ठीक है। और इस WPM को हम यहाँ पे शो करा लेते हैं। मैं अभी इसी के अंदर WPM को शो करा लेता हूँ, वर्ड पर मिनट। ठीक है, अभी क्या दिखा रहा है, वो इन्फिनिटी दिखा रहा था। देखो, देयर वॉज अ टाइगर, ही वॉज वेरी क्रूल इन हिज, ओके, ही वॉज अ मैन डेस ईटर इन हिज ओल्ड एज। पर यहाँ पे देखो कुछ तो गड़बड़ है, हमारी जो स्पीड है वो गलत आ रही है, इंक्रीज होती जा रही है। उसको देखते हैं हमारा कहाँ गड़बड़ हुआ है फॉर्मूले में। यहाँ पे है हमारे पास WPM का फॉर्मूला। फार्मूला तो ऑलमोस्ट करेक्ट है। एक काम करते हैं, यहाँ पर एक कंडीशन लगाने वाले हैं। क्या कंडीशन लगाते हैं, जो हमारे मिनट्स है वो ग्रेटर देन अगर 0 है, ठीक है। अगर मिनट्स हमारे 0 से बड़े हैं तो ही ये फॉर्मूला हमारा वर्क करे, अदरवाइज वैल्यू इसकी 0 रहे, ठीक है। अब एक बार थोड़ा सा चेक करके देखते हैं क्या आता है हमारा। देयर वॉज अ टाइगर, ही वॉज वेरी क्रूल इन हिज यूथ, वॉज अ मैन ईटर in his old age, ठीक है। पर यहाँ पर कुछ हमारे साथ गड़बड़ हुई है। यहाँ देखो टाइमर जो है हमारा वो माइनस में जा रहा है, ठीक है। और क्या हो रहा है यहाँ पे, जो हमारा WPM की स्पीड है वो भी हमारी सेव नहीं हो रही है। देखो वो भी हमारी 0 हो गई है ऑटोमेटिक। तो इसको अब थोड़ा सा फिक्स करने वाले हम लोग, कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखते हैं। एक बार मैं कोड एक ना चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ओके। यहाँ पे हमने क्या किया था, रिटर्न नहीं किया था प्रीवियस को। ओके, अब ये थोड़ा ठीक हो जाएगा। और देखो जैसे ही इसके ही हम क्या करते हैं, प्रीवियस की वैल्यू जैसे ही 1 हो जाए हमारा टाइमर स्टॉप हो जाए, 1 या फिर 0 जब भी हो जाए तो हमारा टाइमर वगैरह सब स्टॉप हो जाए, ठीक है। इतना तो हमारा कोड एकदम ठीक है। और क्या करते हैं यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पे क्या है, इस रनिंग पे भी हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं। देखो यहाँ पे इसको डिपेंडेंसी दे देते हैं इस रनिंग, जब भी इस रनिंग में कुछ भी चेंजेस हो तो ये भी कॉल हो जाए अपने आप, ठीक है। और हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है यहाँ पे। यहाँ पर डॉक्यूमेंट की जगह हम विंडो दे देते हैं, यहाँ पर भी विंडो कर देते हैं, ठीक है। और अब इसको रिलोड करके देखते हैं। देयर वॉज टाइगर, ही वॉज वेरी क्रूल इन his youth, he was a man eater in his old age,
ठीक है, ये चल तो अभी सही रहा है, पर यहाँ पे क्या हो रहा है ना, वर्ड पीएम वर्ड पर मिनट हमारा बहुत जल्द ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है अपने आप। उसको देखते हैं हमारे पास कहाँ पे हमने इस गड़बड़ की है। ओके, तो गड़बड़ है हमारी यहाँ पर। हमने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले हमको क्या करना है, वर्ड्स को डिवाइड करना है, उसके बाद हमको मिनट से डिवाइड करना है उसको। ठीक है, एक बार देखते हैं। देयर वॉज अ टाइगर, ही वॉज वेरी क्रूल इन हिज यूथ, ही वॉज अ मैन डैश ईटर। ठीक है, देखो अब यहाँ पे ना ये वर्ड तो काउंट कर रहा है, पर गलत वर्ड को भी काउंट कर रहा है। जैसे जैसे मैं गलत डाल रहा हूँ उनको भी काउंट करता जा रहा है, और हमको ये नहीं चाहिए। हमको चाहिए वो सिर्फ वो करेक्ट वर्ड्स को ले। तो कैसे करेंगे उसको, एक काम करते हैं, यहाँ पर करेक्ट वर्ड्स की भी एक लिस्ट बना लेते हैं। लेट करेक्ट वर्ड्स। ठीक है, अब करेक्ट वर्ड हम कैसे लेंगे, यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, वो देखते हैं कैसे करते हैं। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यूज़र की जो इनपुट है, ठीक है, उस पर फ़िल्टर लगाएंगे। ठीक है, फ़िल्टर लगा के मैं यहाँ पे वैल्यू लूँगा, जो भी हमारी वैल्यू होगी। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सिंपल, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे हम वैल्यू के साथ साथ एक इंडेक्स भी लेते हैं। ठीक है, जैसा हमने नीचे अपना यहाँ पे मैप के अंदर किया था, सेम वैसे ही हम करने वाले हैं। करेक्टर के साथ हमको इंडेक्स भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा करेक्टर है उसको मैच करेंगे पैराग्राफ के आई इंडेक्स की वैल्यू के साथ। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम रिटर्न करते हैं वैल्यू इज इक्वल्स टू पैराग्राफ के अंदर जो इंडेक्स पर वैल्यू है। हाँ ओके, पैराग्राफ डॉट स्प्लिट करेंगे। डॉट स्प्लिट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके आई इंडेक्स पर जो वैल्यू है उसको लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे और उसको मैच कर देंगे बस। और हमारे पास यहाँ पे करेक्ट वैल्यूज़ आ जाएंगी, और करेक्ट जो हमारे पे करेक्ट वर्ड्स हैं उनकी लेंथ को हम यहाँ पे ले लेंगे। तब क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ करेक्ट वर्ड्स ही आएंगे। तो एक काम करते हैं, करेक्ट वर्ड्स को भी काउंट कर लेते हैं कि हमारे कितने वर्ड्स करेक्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बस करेक्ट वर्ड को भी दे दिया। यहाँ पे आ रहा है देयर वॉज अ टाइगर, ही वॉज वेरी क्रूल। ठीक है, देखो जो करेक्ट था ना वो सिर्फ वही आ रहा है, देयर वॉज अ टाइगर, ही वॉज वेरी क्रूल। अब यहाँ पे देखो यूथ में डॉट में एरर था, तो उसको इसने यहाँ पे हटा दिया, वॉज अ मैन ईटर डॉट, फिर यहाँ पे आई में एरर था उसको भी हटा दिया, सिर्फ एन को रखा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ उसकी लेंथ दे देंगे। देखो 70 वर्ड हमारे भी करेक्ट हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे बी आर टैग दे देता हूँ, जो कि इन सब के लास्ट में ब्रेक लग जाए, तो नीचे नीचे वो लोग सोंगे सब। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, देयर वॉज अ टाइगर, ही वॉज वेरी क्रूल इन हिज, देखो गलत हो गया यहाँ पे मेरा, ही वॉज अ मैन ईटर इन हिज ओल्ड एज, he became very weak। ठीक है, he could no longer hunt down again any। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सब कुछ सही से काम कर रहा है, हमारा करेक्ट वर्ड वगैरह सब कुछ सही से दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब एक काम करने वाले हम लोग, यहाँ पे जो हमने टाइमर को भी उल्टा चलाया ना अपना, तो इसी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आ रहा है। तो एक काम करते हैं, टाइमर को सीधा चला लेते हैं। ठीक है, या फिर एक काम कर सकते हैं हम, यहाँ पे जो हमारा टाइम है, टाइम को -30 कर देते हैं, बेस टाइम से माइनस कर देते हैं। ठीक है, बेस टाइम से टाइम को माइनस कर लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो, वर्ड हमारा लिखा हुआ आ गया था ना WPM, देयर वाज अ टाइगर, ही वाज वेरी क्रूल in his youth, he was a man eater in his old days। okay, old age।
ही बिकम वेरी वीक। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, जो 42 वर्ड पर मिनट की स्पीड भी आ गई और 106 हमारे वर्ड काउंट हो रहा है। पर यहाँ पे क्या है ना, देखो अब भी मैं टाइप कर पा रहा हूँ पर टाइमर ज़ीरो हो गया है। तो अब यहाँ पे क्या करना है मेरे को, जब भी टाइमर ज़ीरो हो जाए तो सब कुछ टाइप होना स्टॉप हो जाए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट, या फिर वेरिएबल नहीं बनाते हैं सिंपल, इसको क्या करते हैं कि कंडीशन में डाल देते हैं, इफ़ इज़ रनिंग इक्वल्स टू ट्रू है, मतलब इज़ रनिंग ट्रू है तो ये काम करेगा, ठीक है। ये हमने कर दिया यहाँ पर। अब क्या करते हैं यहाँ पर, इसको हम डिसेबल करने वाले हैं। अभी भी ये डिसेबल नहीं हुआ होगा देखो, तो इसको हम डिसेबल कैसे करेंगे, एक वेरिएबल बना लेते हैं, इज़ एबल टू टाइप, कॉमा सेट इज एबल टू टाइप, ठीक है। यूज स्टेट, यहाँ पे फॉल्स करते हैं इसकी वैल्यू को। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, या फिर ऐसा ना करके इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमको, ऐसा कर लेते हैं कुछ, इसके अंदर हम आते हैं। हाँ, इज़ रनिंग अगर ट्रू है हमारा, ठीक है, इज़ रनिंग ट्रू है, एंड देन जो हमारा टाइम है, ठीक है, जो टाइम है वो इक्वल्स टू ज़ीरो है, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ नहीं काम करनी चाहिए, तो इसकी रिवर्स कंडीशन बनाते हैं, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है। तो अब देखते हैं यहाँ पे, देखो अभी मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ यहाँ पे, टाइमर हमारा ख़त्म होने देते हैं। इज ओल्ड एज ही बिकम वेरी वीक, he could no longer hunt down any animal, so he suffered for want of food। ठीक है, देखो टाइमर जैसे स्टॉप हुआ, मैं यहाँ पे टाइप नहीं करवा रहा हूँ, कितना भी लिखूँगा तो नहीं कर पा रहा हूँ टाइप, ठीक है। अब जैसे हमारा टाइमर ख़त्म, सब कुछ स्टॉप हो जाए तो एक बटन आ जाना चाहिए रीसेट का। वो कैसे शो करेंगे, यहाँ पर नीचे आएंगे सबसे लास्ट में, ठीक है। यहाँ पर भी हम क्या करने वाले, सिंपल ये सेम कंडीशन हम लगाएंगे, पर इसका थोड़ा उल्टा कंडीशन होगा वो, ठीक है। ये अब टाइमर हमारा इज़ रनिंग है, टाइमर चालू है और साथ में जो टाइम है वो ज़ीरो हो गया है, तो यहाँ पे हमारा बटन शो हो जाएगा रीसेट वाला, रीसेट बटन शो होगा और अदरवाइज़ कुछ शो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो बटन आया था, मैं यहाँ पर टाइमर को अभी 10 सेकंड कर देता हूँ चेक करने के, 10 या 5 सेकंड ही कर देता है, अच्छा सिर्फ चेक करने के लिए, ठीक है। मैं अभी टाइप कर पा रहा हूँ, देखो जैसे ज़ीरो हुआ मेरा टाइप करना है स्टॉप हो गया, और यहाँ पे रीसेट बटन मेरा शो होने लगा, ठीक, पर वो शो हो रहा है और हाइड हो जा रहा है अपने आप ही, वो क्यों हो रहा है एक बार अभी चेक करते हैं। यहाँ पे जो टाइमर की वैल्यू है वो ज़ीरो हो जानी चाहिए हमारी, या लेस देन इक्वल्स टू ज़ीरो हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ये रीसेट बटन शो होना चाहिए, काम करते इसको फॉल्स कर देता हूँ। अब ठीक है, क्योंकि जो हमारा टाइमर जब भी ज़ीरो हो जा रहा था, ठीक है, टाइमर हमारा ज़ीरो हो रहा था तो सेट रनिंग को हम फॉल्स कर रहे थे, इसलिए वहाँ पे फॉल्स का दिक्कत आ रहा था, ठीक है। और यहाँ पर भी हमको यही कंडीशन लगाना पड़ेगा कि अगर टाइमर हमारा फॉल्स है और साथ में नहीं, हमको यहाँ तो कंडीशन सेम ही रहेगा हमारा ये वाला, ठीक है। तो बटन को बस रीसेट बटन हमारा सही से शो हो रहा है। अभी देखो मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, अभी देखो सब गलत है, इसलिए देखो अब यहाँ पे रीसेट बटन भी शो हो गया है। अब जब भी मैं रीसेट बटन पे क्लिक करूँ तो क्या हो जाना चाहिए, हमारा दोबारा से टाइमर रीसेट हो जाना चाहिए। तो यहाँ क्या करूँगा मैं, ऑन क्लिक पे क्लिक कराऊँगा,
क्लिक कराने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टाइम सेट टाइम को हम कर देंगे बेस टाइम जो हमारा था, और जो हमारे पास सेट यूज़र इनपुट था उसको भी एम्प्टी कर देंगे। और देखो जैसे ही मैं रीसेट पे क्लिक करूँगा सब कुछ रीसेट हो गया। बेस टाइम हमारा 5 सेकंड था, 5 सेकंड हो गया। फिर से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयर वॉज अ टाइगर, ही वॉज अ वेरी, देखो 5 सेकंड जैसे हुए यहाँ के स्टॉप हो गए, इससे आगे मैं लिख ही नहीं पाया। यहाँ स्पीड आ गई, यहाँ करेक्ट वर्ड्स काउंट हो गए, रीसेट बटन हमारा शो हो गया। ठीक है, क्लिक करूँगा फिर से रीसेट हो जाएगा। ठीक है, अभी सब कुछ बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अब एक काम करते हैं, इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। अपना जो वर्ड पर मिनट है करेक्ट, ठीक है, करेक्ट वर्ड्स है, और जो अपना बटन है उन सबको डिज़ाइन कर लेते हैं। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको क्लास देता हूँ, क्लास नेम स्टैट्स। ठीक, और स्टैट्स को हम एक एक डिव के अंदर डाल देते हैं। इसको मैं डिव बना लेता हूँ। ठीक है, और इनको एक एक डिव के अंदर डाल देते हैं। इसको भी एक डिव के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, अब इस स्टेट्स को हम डिज़ाइन कर लेते हैं। यहाँ पर आएंगे एंड डॉट इट स्टेट्स देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपल डिस्प्ले फ्लैग्स स्पेस बिटवीन, तो देखो इस टाइप से कुछ आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो स्टेट्स है उसके अंदर जो डिव है उसको स्टाइल करते हैं। इसके अंदर मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा इसका, लाइक बैकग्राउंड कलर हम देते हैं अभी ब्लैक, नहीं RGB, ये हमने यहाँ पे दिया हुआ ही था। ठीक है, इस टाइप से इसका 7 दे के देखते हैं एक बार, या फिर कलर को चेंज ही कर देते हैं हम लोग। ठीक है, क्या कलर दे, ठीक है ब्लू पर ही आते हैं, ब्लू ही सही लगता है थोड़ा सा। ठीक है, ब्लू पर आया, यहाँ पर ये दे दिया। इसको पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल का, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 10 पिक्सल का। ठीक है, यहाँ पे कलर दे देते हैं टेक्स्ट का वाइट, सही दिख रहा है। अब मैं यहाँ लिखना स्टार्ट करूँगा, वाज अ टाइगर वॉज वेरी। ठीक है, अभी सही दिख रहा है एकदम। ओके, अब वो पेज पहले रिलोड नहीं था, इस वजह से थोड़ा दिक्कत आ गया था, अब थोड़ा ठीक है। देयर वॉज अ टाइगर, ही वॉज वेरी क्रूल इन हिज youth, he was a man eater. In his old age, he became very weak. ओके, देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने कुछ टाइप करने की कोशिश की ऑटोमेटिक स्टॉप हो गया। यहाँ स्पीड आ गई हमारी, यहाँ टाइमर हमारा 0 हो गया, और जो हमारा काउंट वर्ड्स था वो दिखाने लगा। 138 हमारे करेक्ट वर्ड्स हैं, और यहाँ रीसेट बटन भी आने लगा। रीसेट बटन को भी डिज़ाइन कर लेते हैं। इसको क्लास दे देता हूँ एक रीसेट बटन, ठीक है, इसको यहाँ पे क्लास दे दिया हमने, और इसको भी डिज़ाइन कर लेते हैं। एक काम करते हैं, जो यहाँ पे हमारे पास मेन डिफ था ना, इसको भी क्लास देते हैं, क्लास नेम कंटेनर, और इस कंटेनर को डिस्प्ले फ्लैग्स और फ्लैग्स डायरेक्शन कॉलम कर देते हैं। अलाइन आइटम्स को सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट को भी सेंटर, या अलाइन आइटम जस्टिफाई कंटेंट रहने देते हैं। सिर्फ रीसेट बटन को हमें नीचे लाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ओके मैंने इसको पैराग्राफ वाले डिप में डाल दिया था, इसको यहाँ से हटाता हूँ, बाहर डाल देता है, तो देखो बटन नीचे आ गया। ठीक है, अब देखते हैं कंटेनर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब शायद, हाँ ठीक है, कंटेनर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस रीसेट बटन को
एक डिव में डाल देते हैं, ठीक है। क्लास बॉटम एरिया नाम देके इसको एक डिव में डाल दिया हमने, और इसको अब अलाइन आइटम सेंटर करके सेंटर में ले आएंगे। डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सेंटर में आ गया। अब क्या करेंगे, इसको पैडिंग देंगे थोड़ा सा 10 पिक्सल का। आउटलाइन को करेंगे नन, बॉर्डर को करेंगे भी नन, ठीक। और इसका बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं, क्या कलर दें इसका बैकग्राउंड कलर, ओके ग्रे दे देते हैं, या फिर ब्लैक, नहीं अच्छा नहीं लग रहा, यही कलर दे देता है जो हमने ऊपर दिया था यहाँ पे। बस इसको थोड़ा डार्क कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको यहाँ थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ठीक है। फॉन्ट साइज इसका थोड़ा बढ़ा देते हैं, 16 पिक्सल कर देते हैं। फॉन्ट विथ बोल्ड, कलर वाइट, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 10 पिक्सल, ठीक लग रहा है। काम में पैडिंग इसका थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है 30 पिक्सल कर देते हैं, और यहाँ से 15 पिक्सल कर देते हैं, 13 50, ठीक है। अब ये बटन सही लग रहा है, कर्सर को पॉइंटर कर देते हैं, ठीक है। जैसे क्लिक करूँगा बटन हाइड हो गया, हमारा सब कुछ रीसेट हो गया। तो देयर वॉज अ टाइगर, ही वॉज वेरी क्रूल in his youth, he was a man-eater in his old age, ठीक है। देखो ये आ गया हमारे पास, जैसे मैंने टाइप करने की कोशिश की, अब वो इससे आगे टाइप नहीं ले रहा है, हमारा बटन भी यहाँ पे शो होने लगा। यहाँ पे हमारी स्पीड आ गई है, यहाँ पे हमारे पास करेक्ट वर्ड्स आ गए हैं। इसको रीसेट करूँगा, रीसेट हो जाएगा। तो आज हमने देखा कि मंकी टाइप का क्लोन कैसे बनाते हैं, और आज हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। वैसे आज हमने देखा यूज़ इफेक्ट का कैसे प्रॉपरली यूज़ करते हैं, ठीक है। सेट इंटरवल का कैसे यूज़ करते हैं रिएक्ट के अंदर प्रॉपरली, ठीक है। फिर हमने देखा कि हम जो हमारे जावास के वाले इवेंट्स थे उनको कैसे हैंडल करते हैं। लाइक देखो की डाउन इवेंट को और रिमूव इवेंट हैंडलर को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने रिमूव इवेंट हैंडलर का यूज़ किया रिटर्न के अंदर, वो किस लिए किया था कि जब भी मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँगा ना तो वो 2 बार आएगा। अगर मैं इसको डायरेक्टली कॉल कर देता बिना यूज़ इफेक्ट के, तो हमारे पास क्या होता, जब भी की में प्रेस करता वो 2 बार कंसोल में लोग होती। वो किस लिए होती, एक बार तो ये फंक्शन कॉल कर रहा था, दूसरी बार जो हमारा पेज रेंडर हुआ है ना उसके थ्रू भी एक बार और ये कॉल कर जाता। इसलिए हमने क्या किया, इसको यूज़ इफेक्ट के अंदर एक फ़ंक्शन बनाया, यहाँ पे मैंने ऐड इवेंट लिस्टनर में ऐड कर दिया, और जब भी हमारा यूज़ इफेक्ट डिस्पोज होगा तो रिमूव, हम जो अपना इवेंट लिस्टनर है उसको रिमूव करा देंगे बस। और इज रनिंग हमारी डिपेंडेंसी थी, मतलब जब भी इज रनिंग में कुछ भी चेंज होगा ये फंक्शन दोबारा से कॉल हो जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पे इज रनिंग भी डिपेंडेंसी थी, जब भी इज रनिंग में कुछ भी चेंज होगा ये पूरा फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट वर्ड को हमने कैलकुलेट किया फिल्टर के थ्रू, हमने एक वैल्यू ली, एक इंडेक्स लिया, ठीक। अब उस वैल्यू को कंपेयर किया किससे, पैराग्राफ को स्प्लिट करके उस इंडेक्स पे अगर लोअर केस में करेक्टर सेम आता है तो वो करेक्ट है, अदरवाइज़ वो गलत है। फिर मिनट को हमने कैलकुलेट किया, बेस टाइम हमारा था, जो भी हमने बेस टाइम दिया था अपना 30 सेकेंड, उसमें से वो करंट टाइम को माइनस करके डिवाइड बाई 60 कर देगा, ठीक है। और इसको हटाते हैं, और यहाँ पे WPM हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, मिनट्स अगर हमारा ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो क्या करेंगे, मैच डॉट राउंड करेक्ट वर्ड की लेंथ को डिवाइड बाई 5 कर देंगे। मतलब जितने मतलब इतने अगर करेक्ट वर्ड है, इसको डिवाइड बाई 5 किया तो 5 का क्या होगा, हमारे पास एक वर्ड बन जाएगा, ठीक है। और 5 का वर्ड बन के अगर हमारे पास देखो 10 वर्ड्स हैं, 10 को हमने 5 से डिवाइड किया, 2 बचा, ठीक है। और 2 को हमने डिवाइड कर दिया मिनट से, जो हमारे मिनट्स यहाँ पे कैलकुलेट हुए थे उससे, तो हमारा WPM आ जाएगा। और अदरवाइज़ अगर WPM की जो हमारा मिनट है वो 0 से ज़्यादा नहीं है तो वो 0 रिटर्न कर देगा, सिंपल। यहाँ पे हमने सिंपल अपना डेटा शो करा लिया।
ऐसे हमने पैराग्राफ को स्प्लिट करा के यहाँ पे शो करा दिया मैप के थ्रू। लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था कैसे डेटा को शो कराते हैं, पर यहाँ पे हमने देखा कि पहली वैल्यू के साथ एक इंडेक्स भी हम ले लेते हैं। इंडेक्स हमारा इंक्रीमेंट वैल्यू होती है, हर बार 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और वो लास्ट तक जाता है जितना हमारा लेंथ होगा एरे का, ठीक। और यहाँ पे बस हमने चेक किया कि हमारे इंडेक्स की जो मतलब यूज़र की जो इनपुट है वो बराबर है। अगर करंट वैल्यू के अगर टी प्रेस किया यूज़र ने तो ग्रीन शो करेगा, अगर उसने एच की जगह पे फिर से टी प्रेस किया है तो रेड शो करेगा, अदरवाइज जो डिफ़ॉल्ट कलर है वो शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने बस अपने करेक्टर को शो करा लिया एक एक, और बस यहाँ पे हमने बॉटम में अपना एक रीसेट बटन लगा दिया, जिससे हमारा क्या होगा, जो पूरा लेआउट है वो रीसेट हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना लिया। आप लोग इसको गिटअप पर भी डाल सकते हो, अगर गिटअप पे नहीं डालना आता तो उसका भी मैं वीडियो बता दूंगा कमेंट करके, अगर आप लोग बताओगे तो ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसे ही मज़ेदार प्रोजेक्ट आप लोगों के लाता रहूँगा। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बता सकते हो कुछ भी प्रॉब्लम आई हो तो उसका मैं तुरंत रिप्लाई दे दूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।